चुड़ैल का बच्चा चॉकलेट खाने के लिए जोर जोर से रो रहा होता है। चुड़ैल गुस्से में सोई हुई उठती है और अपने बच्चे को घसीटते हुए चॉकलेट की दुकान पर ले जाती है। वो उसे चॉकलेट लेकर देती है और कुछ चॉकलेट अपने पॉकेट में छुपा लेती है। फिर अपने बच्चे को घसीटते हुए वापस घर ले आती है और दोबारा सो जाती है। चुड़ैल का बच्चा मजे से चॉकलेट खा रहा होता है, लेकिन जैसे ही चॉकलेट खत्म होती है वो फिर से जोर जोर से रोने लगता है। चुड़ैल फिर से उठ जाती है, बहुत गुस्सा होती है और अपने बच्चे को डांटने लगती है। फिर चुड़ैल को एक आइडिया आता है। वो अपने गैराज में जाती है, बाइक पर बैठती है और बहुत तेज स्पीड में निकल जाती है। कुछ देर बाद वो एक बहुत बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर पहुंचती है। चुड़ैल अपने बच्चे को फैक्ट्री के अंदर ले जाती है, जहां चारों तरफ सिर्फ चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स होती हैं। वो अपने बच्चे को चॉकलेट देती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आता है, क्यों ना इसे चॉकलेट के पैकेट के अंदर ही डाल दूं। वो अपने बच्चे को एक बड़े चॉकलेट पैकेट में डाल देती है और चली जाती है। वो पैकेट बाकी पैकेट्स के साथ बॉक्स में पैक हो जाता है और फिर वो बॉक्स कंटेनर में रखकर चॉकलेट की दुकान तक पहुंच जाता है। उसी दुकान पर अनाया आती है और अपने भाई समीर के लिए एक चॉकलेट खरीदती है। फिर वो घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुंचते ही समीर अनाया के हाथ में चॉकलेट देखकर बहुत खुश हो जाता है। अनाया और समीर बिस्तर पर बैठकर चॉकलेट खाने लगते हैं। जैसे ही अनाया पैकेट खोलती है, अंदर से चुड़ैल का बच्चा निकल आता है। वो सारी चॉकलेट्स खाने लगता है। अनाया और समीर यह देखकर हैरान रह जाते हैं। चुड़ैल का बच्चा फ्रिज के पास जाता है, फ्रिज खोलता है और अंदर रखी चॉकलेट्स खाने लगता है। फिर वो घर में तोड़ फोड़ करने लगता है। दूसरी तरफ चुड़ैल सोई हुई उठ जाती है और उसे अपना बच्चा याद आता है। वो तुरंत गैराज में जाकर बाइक स्टार्ट करती है और फैक्ट्री की तरफ निकल जाती है। फैक्ट्री पहुंचते ही वो अपने बच्चे को ढूंढने लगती है, लेकिन उसका बच्चा वहां नहीं होता। वो रोने लगती है। तभी वो फैक्ट्री में एक आदमी को पकड़कर पूछती है। वो बताता है वो बॉक्स तो कंटेनर में पैक होकर दुकान में चला गया। ये सुनकर चुड़ैल तुरंत बाइक पर निकल जाती है और थोड़ी देर में दुकान पहुंच जाती है। वो अंदर जाकर दुकानदार से पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है? दुकानदार कहता है, मुझे नहीं पता। एक लड़की आई थी अनाया नाम की, वो एक चॉकलेट लेकर गई थी। उसका घर आगे ही है। चुड़ैल ये सुनते ही अनाया के घर की तरफ निकल पड़ती है। घर के अंदर जाती है और देखती है उसका बच्चा समीर को पेन से मार रहा होता है। समीर चुड़ैल को देखकर डर जाता है। चुड़ैल समीर को पकड़ लेती है। समीर डर के मारे पैंट में पेशाब कर देता है। तभी अनाया आ जाती है। चुड़ैल अनाया से कहती है, अगर तुम्हें अपना भाई चाहिए तो मेरे बच्चे के लिए एक चॉकलेट का बॉक्स लाओ, फिर अपनी भाई को मेरी हवेली से ले जाना। ये कहकर चुड़ैल अपने बच्चे और समीर को बाइक पर बैठाकर चली जाती है। अनाया बहुत उदास होती है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो तुरंत घर से निकलती है। अपनी साइकिल पर बैठती है और तेजी से चल पड़ती है। थोड़ी देर में वो चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाती है। गेट पर तूने सिक्योरिटी अनाया गार्ड्स खड़े और होते परी हैं। वाली वीडियो देखी? हाँ यार, बहुत मस्त थी। देखने में बड़ा मजा आया। अनाया को बाहर एक कंटेनर दिखता है जो अंदर जा रहा होता है। वो चुपके से उसी के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर अनाया चॉकलेट के बॉक्स खोलती है, लेकिन सभी खाली होते हैं। तभी कंटेनर चलने लगता है और अनाया एक बॉक्स के पीछे छिप जाती है। कंटेनर फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाता है। अनाया बाहर निकल आती है
चारों तरफ चॉकलेट देखकर खुश होती है, लेकिन डर भी रही होती है। वो एक बॉक्स निकालती है और जल्दी से फैक्ट्री की छत पर चढ़ जाती है। वहां एक रस्सी पड़ी होती है। अनाया वो रस्सी उठाकर बांधती है और नीचे उतरने लगती है, लेकिन बॉक्स गिरने लगता है। वो जल्दी से पकड़ लेती है और नीचे आ जाती है। फिर वो साइकिल पर बैठकर तेजी से चुड़ैल की हवेली की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर में हवेली के बाहर पहुंचकर अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही अनाया डर रही होती है। आगे बढ़ते ही उसके सामने चिप्स वाली चुड़ैल आ जाती है। अनाया डरकर भागती है और फिर चॉकलेट वाली चुड़ैल आ जाती है। अनाया वहां से भी भागकर चुड़ैल के कमरे में पहुंच जाती है। अंदर समीर पिंजरे में कैद होता है और चुड़ैल का बच्चा उसे पत्थर मार रहा होता है। अनाया बॉक्स लेकर आती है और उसे चुड़ैल के बच्चे को देती है, लेकिन चुड़ैल का बच्चा अनाया को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। चुड़ैल समीर को आजाद कर देती है। अनाया और समीर गले लगते हैं। फिर दोनों भागकर हवेली से बाहर आ जाते हैं। अनाया साइकिल पर बैठती है, समीर पीछे बैठता है। और वो दोनों तेजी से घर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। घर पहुंचकर अनाया समीर को बताती है कि उसने कैसे वो बॉक्स लिया। तभी समीर की आंखें लाल हो जाती हैं। वो शीशे के सामने खड़ा होता है और शीशे में उसका चेहरा एक भूतिया ढांचे में बदल जाता है। अनाया ये देखकर डर जाती है। और वो ढांचा अनाया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो समीर नहीं होता। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।